जय भोले के बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सुपर पावर्ड लेक्चर। बेटा, इस छोटे से लेक्चर में आपको अगर ये भी नहीं पता है अभी तक कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तो आप एंड तक आते आते उसमें हीरो बन जाओगे। ये मेरी आपसे गारंटी है, क्योंकि हर रूल है, उससे जुड़े हुए सारे एग्जाम्पल्स हैं और प्रैक्टिस भी है। तो बस आपको थोड़ा सा टाइम मुझे अपना देना है और फटाफट से जान लो पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। देखो यार, एग्रीमेंट मतलब समझौता और सब्जेक्ट वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किए जाने वाले समझौते को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है, मतलब हम पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे वर्ब में चेंज किए जाते हैं। यहाँ पर उसी चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे ध्यान से। अब वर्ब मस्ट एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर्स, कि भैया वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर्स के साथ एग्री होना चाहिए। कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस हिसाब से काम हो, सिंगुलर है तो उस हिसाब से काम हो। जैसे यहाँ पर था वर्ड सेंटेंस, साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। तो बेटा साइंटिस्ट प्लूरल था और न्यू फैक्ट्स यहाँ मान लो। अब बीच में क्या आना था, डिस्कवर या डिस्कवर्स। डिस्कवर्स कब लगाते, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर, पर यहाँ पे प्लूरल था तो अपन ने क्या लगाया, डिस्कवर। दूसरा पॉइंट क्या है, अ वर्ब मस्ट एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन पर्सन, कि भाई वर्ब को सब्जेक्ट के पर्सन के साथ भी एग्री होना चाहिए। पर्सन मतलब कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। जैसे आई के साथ हमेशा एम का यूज होना चाहिए, यू के साथ हमेशा विल आना चाहिए, शैल नहीं आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर हम सीखने को मिलती है। वो बात अलग बात है, मॉडल्स की बात अलग है कि वहाँ पे शैल आता है, ठीक है, उसको यहाँ पर मत इंक्लूड करना। अब यहाँ पर नीचे चलें तो बेटा रूल्स की झड़ियाँ शुरू हो जाती है। इसमें रूल्स के अलावा कुछ भी नहीं है, मात्र 10 रूल हैं, उसी में पूरा चैप्टर खत्म है। पहला तो समझो यहाँ पर क्या है, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्रोनाउन देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कि भैया अगर मेरा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो ग्रुप है 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स का या प्रोनाउंस का, तो फिर उनके लिए मैं प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करूँगा। जैसे सेंटेंस है मेरा क्या, कि बॉय एंड गर्ल डैश वॉकिंग टुगेदर, कि बॉय और गर्ल आपस में साथ चल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, आर लगाऊंगा, इज तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो रूल कहता है मेरा क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए बच्चा पार्टी। जैसे नीचे लिखा है, रश्मि एंड हर फ्रेंड्स डैश डूइंग होमवर्क, कि रश्मि और उसके दोस्त अपना काम कर रहे हैं। तो यार 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, 2 हैं तो उससे सीधे पता चलता है कि बेटा प्लूरल ही लगेगा, आर ही आएगा। मतलब अगर भाई हमारे सब्जेक्ट में 2 प्रोनाउन हो या 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हो या एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, ठीक है, या दोनों प्लूरल हो, तो भाई क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा मामला। अब भाई जो दूसरा रूल है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से, इफ द टू नाउन रेफर्ड टू अ सेम पर्सन और थिंग देन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो दोनों नाउन जो इस्तेमाल करी गई हैं सब्जेक्ट की जगह पर वो एक ही पर्सन की तरफ इशारा कर रही हैं, तो भाई सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे द पोइट एंड नोवेलिस्ट इज नो मोर। बेटा कहने का मतलब क्या है, जो पोएट और नोवेलिस्ट दोनों थे, मतलब कि एक ही आदमी है ये जो कि पोएट भी था और नोवेलिस्ट भी था, वो अब जीवित नहीं है। तो एक ही आदमी के बारे में बात करी जा रही, तो हमने क्या लगाया, इज लगाया। या मैंने लिखा द मॉनिटर एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, कि जो बच्चा मॉनिटर भी है और इंटेलिजेंट है वो आज आया ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखें, द पोएट एंड द नोवेलिस्ट आर नो मोर। अब बेटा यहाँ पर आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर द यहाँ पर भी लगा हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पोएट था ना और जो नोवेलिस्ट था, 2 अलग अलग आदमी के बारे में बात हो रही है, वो आज दोनों ही नहीं बचे। ठीक है कि भाई वहाँ पर जहाँ द नहीं था वहाँ पर एक ही पर्सन के बारे में बात थी, पर द लग जाने से 2 पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, अगले रूल पे चले, रूल नंबर 3 क्या कहता है, when 2 subjects or pronouns are joined together by with और एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट ऑफ देम। कि मतलब मान के चलो मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, उनके बीच में मैंने जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो क्या लगा दिया, विद लगा दिया, या मैंने एज वेल एज लगा दिया। तो फिर वर्ब हम कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, कौन से वाले नाउन के हिसाब से लगाएंगे यहाँ पर भाई, वो हम देखेंगे बेटा। यहाँ पर पहला वाला देखेंगे। जैसे मान के चलो सेंटेंस पढ़ो, क्या है, द कैप्टन विद ऑल द प्लेयर्स इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, कि कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में प्रेजेंट है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कौन सा लगाएं, तो आपको कुछ नहीं देखना है, विद देखना है। अगर विद है तो फिर देखो पहला वाला प्रोनाउन क्या है या नाउन क्या है, उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। कैप्टन तो सिंगुलर है तो इसलिए इज आ गया। दूसरा देखो, द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स इज प्रेजेंट टुडे। भाई प्रिंसिपल और टीचर्स भी आज क्या है, प्रेजेंट है।
वरना कुछ बच्चे यहाँ पर आर लगा सकते हैं जिन्हें रूल नहीं पता होगा, पर आपको रूल पता है तो आप हमेशा इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री कराना होता है वर्ब को जब एज वेल एज या विद का यूज़ हो। ठीक है, चलते हैं अपने चौथे रूल की तरफ। वो क्या है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया रूल है। इफ़ द टू सब्जेक्ट्स आर यूज्ड कलेक्टिवली देन दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। कि मतलब यार अगर दोनों सब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली ही यूज़ किया जाता है, वो अलग अलग कभी यूज़ ही नहीं किए जाते, तो वो तो फिर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। मान के चलो ब्रेड एंड बटर है, अब बेटा ये कोई अलग अलग चीज़ तो है नहीं ना, हमेशा आप किसी से कहोगे क्या पूछोगे, क्या ब्रेड बटर लोगे तुम? ये तो कोई नहीं पूछता ब्रेड लेगा क्या भाई, हमेशा मम्मी क्या पूछते हैं, ब्रेड बटर दे दूँ? तो वो कलेक्टिव चीज़ है, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, इज ही लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब भी आएगा। इज़ अ कॉमन ब्रेकफास्ट। या जैसे राइस एंड करी है, भाई चावल सूखे तो कोई खाता नहीं है, राइस करी के संग ही खाता है, तो राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट, कि वो उसमें इधर आ गया, आर नहीं आएगा, राइस एंड करी आर माई फेवरेट। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ये कहता कि भाई अपना दाल मखनी एंड गोभी आलू आर माई फेवरेट, तो उसमें हम इज़ नहीं लगाते। अच्छा, लेकिन मैंने जैसे तुमसे कहता कि दाल मखनी नान का कॉम्बो है, वो मेरा फेवरेट है, तो मैं इज़ लगा देता, क्योंकि वो कलेक्टिवली होने वाली चीज़ है। या मैं तुमसे कहूँ कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने पीने में, वो कलेक्टिवली यूज़ आएंगी। अब अगला जो रूल है बेटा 5वां नंबर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द, ये जो वर्ड्स हैं इनके संग हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया जाता है। जब भी आपको सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड दिख जाए, समझ जाना सिंगुलर वर्ब हमें लगानी है। जैसे कि देखें यहाँ पर तो क्या है, ईच ऑफ द सिस्टर सिंग्स वेल, कि भाई हर सिस्टर अच्छा गाती है। तो वैसे तो ईच ऑफ द सिस्टर का मतलब कई सारी सिस्टर हैं, लेकिन आएंगी सिंग्स, यानी सिंगुलर वर्ब। दूसरा क्या है, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स वॉन्ट्स आईफोन, कि किसी भी भाई को आईफोन नहीं चाहिए। पता नहीं पागल भाई है कि आईफोन नहीं चाहिए जिनको, कोई बात नहीं, क्या समझो ध्यान से। छठा जो रूल है वो क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद आइदर और या फिर नाइदर नॉर, जब दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं आइदर और या फिर नाइदर नॉर से, देन द वर्ब एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट, फिर जो वर्ब होती है वो एग्री करती है हमारे लेटर वाले सब्जेक्ट से, यानी बाद वाले सब्जेक्ट से। जैसे सेंटेंस देखें, ईदर यू और योर फ्रेंड्स डैश टू साइन द फॉर्म, कि या तो तुम या तुम्हारे दोस्तों को ये फॉर्म साइन करना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे या हैव? पहले आपने देखा कि सर ईदर और आ रहा है कॉम्बो में, ईदर और। अगर ओनली आइदर होगा तो अपन सिंगुलर लगाएंगे, पर ईदर और की बात है ना, तो फिर क्या है, लेटर वाली, लेटर क्या सब्जेक्ट है बेटा यहाँ पर, योर फ्रेंड्स, बाद वाला, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लूरल आ जाएगा, योर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो हमने हैव लगा दिया। अब फिर अगला जो रूल है बेटा वो है यहाँ पर 7वां रूल, मच एंड अ लिटिल रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, कि जो मच है और अ लिटिल है ये बेटा हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करवाते हैं, संग में वही ये लेते हैं। जैसे कि देखें, मच डैश हैव ऑलरेडी बीन सेड। अब भाई मच के संग क्या लगाओगे, सिंगुलर ही लगाओगे, तो यहाँ पे अपने आप ही हैज़ आ जाएगा कि मच हैज़ ऑलरेडी बीन सेड। दूसरा क्या है, ओनली अ लिटिल ऑफ द वर्क डैश हैज़ हैव कंप्लीटेड। अ लिटिल जहाँ पर भी दिख जाए तो बेटा सिंगुलर ही आएगा, क्या लगा दो, हैज़ लगा दो। ठीक है बच्चा पार्टी। अब जो 8वां रूल है वो क्या है, मैनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ, ये जो वर्ड्स हैं टेक अ प्लूरल वर्ब, इनके संग हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। आपने सिंगुलर वाली भी देख ली, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ईच, और आपने प्लूरल वाली भी देख ली, मैनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ, इनके संग हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैनी ऑफ यू हैव नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट टुडे, कि तुम में से बहुत से लोगों ने आज भी अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। या यहाँ पर बताओ क्या लगेगा, सेवरल मैन डैश फाइटिंग, तो सेवरल मैन लड़ रहे हैं, कुछ लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा यार, जल्दी रूल को देख के बेटा आर आएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब की बात कही गई है मुन्ना। आ चुका है मज़ा का टाइम, यानी कि एक्सरसाइज पर आ चुके हैं भैया पार्टी अपन। देखो ध्यान से, 5 यहाँ पर भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, ध्यान से सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, टाइम एंड टाई डैश फॉर न वन, कि जो टाइम एंड टाई हैं वो किसी के लिए वेट नहीं करते। यहाँ पर क्या आएगा, वेट आएगा या वेट्स? बेटा टाइम एंड टाई ये संग में दी गए हैं, और कुछ कलेक्टिव सी चीज़ नहीं लग रही है, जैसे ब्रेड बटर दिया जाता है, राइस करी दिया जाता है, हाँ, या दाल मखनी नान का कॉम्बो दिया जाता है, कुछ भाई कोई अलग अलग बात तो कहेगा नहीं ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, लिख देंगे अपन वेट्स लगा देंगे, सिंगुलर आना चाहिए, फिर तो सर कलेक्टिव के लिए एक आता है। दूसरा देखो, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी डैश एन एमिनेंट सोशल वर्कर,
कि जो इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं वो भाई एक एमिनेंट सोशल वर्कर भी हैं। तो कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पर दा है क्या, नहीं है। यानी दोनों चीज़ें किसके बारे में बात कर रही हैं, एक आदमी के बारे में। तो क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर में से इज लगाएंगे। चलो भाई एक नंबर दो अपने आप को। 2 and 2-4 भाई 2 and 2-4 या तो मेक आएगा या मेक्स। अब ये बात यार हम जानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, कलेक्टिवली यूज़ की जाती है बात कि 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं, मतलब एक कॉमन सा ट्रुथ सी बात है। तो उसमें क्या लगाओगे तुम, कोई 2 अलग प्रोनाउन की तो बात करनी गई कि 2 3 अगर 5 बताता तो अलग बात होती, पर 2 2 4 एक कॉमन स्टेटमेंट है जो हम बोलते रहते हैं, तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर कलेक्टिव में मेक्स। इसमें डाउट होगा, पर बेटा इस बात से समझो कि ये जो स्टेटमेंट है ज़्यादा प्रचलित है। अगर मैं तुमसे बोलता कि 11 and 17 अपने कितने होते हैं, देख लेना तुम जितने भी हो, तो उसमें चीज़ अपन फिर दूसरा केस आ जाता, ठीक है, समझे बच्चा पार्टी। 28 होते हैं, ये मत कहना मुझे प्रेस करना नहीं आता, मैं समझा रहा था, ठीक है। चौथा सेंटेंस क्या है, एवरीवन डैश सीक्रेट नाउ, कि हर आदमी सीक्रेट जानता है। क्या लगाओगे, नो लगाओगे या नोस लगाओगे। भाई अपन लगाएंगे बच्चा क्या, एवरीवन वर्ड है, देख लो क्या आएगा, सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है हमेशा, यानी कि नोज आएगा। क्या आएगा, नोज। दे एज वेल एज आई डैश ऑफ दिस वर्क, टायर या टायर्स, वो भी और हम भी थक गए हैं इस काम से। क्या लगाओगे, एज वेल एज है, तो कौन से वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी भाई, फर्स्ट वन के साथ करेगी। फर्स्ट वन क्या है, दे है, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी टायर, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट भी खत्म होता है। अगर बेटा आपको समझ आया हो तो प्लीज़ बताओ, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करो, पूछो, यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा, गारंटीडली लाइव सेशन लेंगे अलग से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं बेटा, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। हाँ, बहुत अच्छे नंबर चाहिए मुझे तुम लोगों से। जय बोलेगी बच्चों।